नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते होंगे और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने संविधान के भाग 4 तक हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। संविधान का भाग 1 मैंने बताया था कि संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित था, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख किया गया था। और संविधान का भाग 3 में दिया था फंडामेंटल राइट्स, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से भी। और तीसरा मैंने बताया था आपको नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। आज हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 4A। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान का भाग 4A। क्या है 4A में? मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। किसका उल्लेख है? फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। अब देखो एग्जाम में हमसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्योंकि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं। पहले प्री के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य चूंकि थे ही नहीं। क्या नहीं थे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया, पर संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया गया। विश्व के जितने भी सारे लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश हैं उसमें क्या किया है? मौलिक अधिकारों को स्थान तो दिया गया है, पर मूल कर्तव्यों को नहीं दिया गया है। जैसे कि अमेरिका में मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को वहां के संविधान में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो हमारे यहाँ भी जब संविधान बना, जब चूंकि इनको कोई भी स्थान नहीं था, तो मूल संविधान में इनकी संख्या बिल्कुल भी नहीं थी। कब जोड़ा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कब जोड़ा गया? 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। मैंने आपको पहली वीडियो बताया था कि संविधान में यदि हम कुछ भी जोड़ते हैं या उसमें से हम कुछ भी क्या करते हैं, कम करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या संशोधन किया हमने? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कब? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इन्हें संविधान के किस भाग में रखा? संविधान के भाग 4A के अंतर्गत इन्हें रखा। आर्टिकल पूछे कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल कौन सा है? 51A क्या है इनका? आर्टिकल है। और वर्तमान में यदि पूछता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? टोटल 11 है। और यदि हमसे पूछता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी सारे बच्चे हैं उनके शिक्षा के अधिकार को या शिक्षा के दायित्व तो किसको सौंपा गया है? माता पिता एवं उसके संरक्षक को सौंपा गया है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य हमसे पूछा गया एग्जाम में कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी सारे बच्चे हैं उनके शिक्षा का जो दायित्व है वो उनके माता पिता, और यदि माता पिता उसके नहीं है तो जो भी उसका संरक्षक है, जो भी उसका पालन कर रहा है, उसके लिए अधिकार सौंपा गया है। अब मैंने कहा फिर से हमने इसमें जोड़ा, तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इसे? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हमने क्या किया? 11वां मौलिक कर्तव्य क्या किया? सम्मिलित किया है। इतना जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो सब इस पार्ट से आना, जितना मैंने इस तरफ आपको बताया है। अब 11 मौलिक कर्तव्य कौन से, वो मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा। ये मेंस में पूछता है, केवल ऐसे कैसे हमें इनको क्या करना है? याद केवल करना है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ
पूछेगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल नहीं थी। कब जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब? 1976 में जोड़ा गया। जब जोड़े गए तब इनकी संख्या कितनी थी टोटल? तब इनकी संख्या कितनी थी? 10। वर्तमान में कितनी है इनकी संख्या? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य यदि हमसे पूछता है कौन सा है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है उसे हमने क्या किया? माता पिता और उसके संरक्षक को सौंप दिया। कब जोड़ा इसके लिए? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हमने क्या किया? 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। और यदि हमसे एग्जाम में पूछे कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया है, तो इसे यूएसएसआर कह सकते हैं, पूर्व सोवियत संघ, या वर्तमान में पूछे तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? तो रूस के संविधान से हमने क्या किया है? लिया है। 100% ये जितने भी सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की करो, जीडी करो, पीएससी करो, इतना हमको सब पढ़ना है। 80% तक जो रहेगा वो क्वेश्चन ही से पूछेगा आपसे प्रीलिम्स में। समझ गए ना? किसी भी आपका पीटी वाला जो ओटी वाला जो एग्जाम होगा, पीटी जो टेस्ट होता है, उसमें 90% तक या 80% तक क्वेश्चन किससे पूछता है? इससे। पीएससी यूपीएससी के लिए इसमें से ही पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें से नहीं पूछेगा, इसमें से ही पूछेगा। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कहाँ से पूछता है? बेसिक के बारे में क्या करेगा? पूछेगा। तो बेसिक हमें क्या होना चाहिए? बिल्कुल पूरा कंप्लीट क्या करना है आपको? हर स्टूडेंट को याद करना है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, छोटा से छोटा एग्जाम और बड़े से बड़ा। तो ये बेसिक इतने सारे 8-10 क्वेश्चन थे, वो हमें क्या करना है? सबको याद करना है। अब हमसे पूछेगा कि 10 हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से? भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, जितने भी सारे भारत के नागरिक हैं उनका एक कर्तव्य है कि उनके जो 11 मौलिक कर्तव्य उनका वो क्या कह रहे? पालन करें। लेकिन उनके पालन करवाने के लिए उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय मुकदमा दायर नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। पहला कौन सा है? पहला लिखा मैंने, संविधान का पालन करें। 100% जो भारत का नागरिक उसे क्या करना चाहिए? संविधान के जितने भी सारे आधारभूत नियम हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। संविधान का पालन एवं उसके आदर्श का मतलब जितने भी सारे संविधान ने व्यवस्था की है उन सभी व्यवस्थाओं का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? वो सम्मान करें। तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। जब भी राष्ट्रगान हो तो हमें क्या करना है? सावधान की मुद्रा में क्या होना है? खड़ा होना है। तो ये जितने भी सारे संविधान के नियम हैं उनके हमें पालन करना है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ये तो हमारा कौन सा? पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या था? भारत की संप्रभुता, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो और उसकी अखंडता को खतरा हो। तो हमें क्या करना है? भारत की संप्रभुता, उसकी एकता और अखंडता की क्या करें? रक्षा करने का कर्तव्य देश के प्रत्येक नागरिक के पास होना चाहिए। ये हमें 11 की 11 जो मौलिक कर्तव्य है ये ऐसे याद करना है, किसी ना किसी एग्जाम में नहीं तो, लेकिन मेंस तक हम जिस भी एग्जाम का मेंस देंगे, जो भी एग्जाम हमारा होगा प्री के बाद, उसमें 11 की 11 मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं ऐसी कैसे पूछ सकता है। पिछली बार जो एडीजी का एग्जाम हुआ था इससे पहले, उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूरा का पूरा क्या करना था? लिखना था। जैसे संविधान का मैंने बताया था प्रेमल होती है, प्रस्तावना होती है, तो सीधा सीधा प्रस्तावना ऐसी कैसी पूछ लेता है, ऐसी कैसी लिखना पड़ती है हमारे लिए। ऐसे जो 11 मौलिक कर्तव्य हमें क्या करना है वो ऐसी कैसे क्या करेंगे? हम याद करेंगे। दूसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे? रक्षा करेगा। देश का प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय से क्या करेगा? अपनाएगा। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को क्या करेगा? रक्षण करेगा। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए क्या रहे? तत्पर है। देश की रक्षा करना है और जब भी देश को आपकी सेवा की आवश्यकता है और जब भी आपसे सरकार ऐसा आह्वान करता है, देश ऐसे आह्वान करता है कि हमें उसकी सेवा करने के लिए जरूरत है, तो उस सेवा करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमेशा उसके लिए क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। जितने भी सारे भारत के लोग हैं उनमें समरसता मतलब व्यवहार, अच्छे से व्यवहार से रहना चाहिए।
सभी में भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा, हमारा जो भी कल्चर है, जो भी हमारी संस्कृति है, उसकी गौरवशाली जो भी परंपरा, उसके महत्व को समझने का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, जो भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण उसकी रक्षा करेगा और उसका संवर्धन करेगा। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, वन है, झील है, नदी है, पहाड़ है, वन के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी सारे जीव हैं, उन सब की रक्षा करना और उसका संवर्धन करने का कर्तव्य किसका है, देश के प्रत्येक नागरिक का होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानन की भावना का विकास करें। जितना भी सारा साइंटिफिक अप्रोच है, ज्ञानन की जितनी भी सारी भावना है, उसका हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सरकार की जो भी संपत्ति होती है, समझे ना, जितनी भी सारी सार्वजनिक संपत्ति, उसकी हमें क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। और हिंसा से हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और हिंसा में हम कभी कभी क्या करते हैं, जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है इसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाओं से, ऐसी कृत्यों से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जो भी हमारे देश की संपत्ति है, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्या लिखा है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, जितनी भी सारी आपकी पर्सनल कोई गतिविधि होती है या सामूहिक कोई भी आप गतिविधि में भाग लेते हैं, तो उसके सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ये 10 जो मौलिक कर्तव्य थे जो हमने सीधे पढ़े हैं, ये 10 मौलिक कर्तव्य हमारे क्या थे, मूल संविधान में थे, है ना। तो 10 मौलिक कर्तव्य कौन संविधान में थे, मूल संविधान में इनका उल्लेख किया गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछेगा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, पहले तो ही पूछेगा कि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, इनमें से 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो 4 आपको पुरानी, 3 आपको इसमें से दे देगा, एक आपको क्या करेगा, ये वाला देगा। तो हमें क्या याद करना है, माता पिता एवं उसके संरक्षक। मैंने अभी बताया था कि जो भी उसके माता पिता हैं वो, और जो भी उसका संरक्षक है माता पिता की अनुपस्थिति में, 6 से 14 वर्ष के जितने भी सारे बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से क्या करेगा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था। और यदि पूछे इसे हमने किस संशोधन के द्वारा जोड़ा, तो इसे हमने किस संशोधन के द्वारा जोड़ा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हमने क्या किया, 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A के अंतर्गत क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया। तो ये बेसिक जो जानकारी थी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का भाग 5 हम क्या करेंगे, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। संविधान का भाग 5 बहुत बड़ा भी है थोड़ा, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 100% बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम राष्ट्रपति से लेकर पूरा कंप्लीट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, जितने भी सारे सेंट्रल से संबंधित जो है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो हम क्या करेंगे, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य से संबंधित आप प्लीज़ अपनी जितनी भी सारी आपके पास बुक्स हैं, आप उसमें OT लगाएं। और OT लगाने के बाद आप देखें कि आपसे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए वो हमसे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। और प्लीज़ यदि आपको लगता है कि जो मैंने आपको बताया है वो आपके एग्जाम में फंस रहा है, या आपने जो पेपर सोल्व किया उसमें भी आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ये वीडियो मेरा शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अन्य लोगों के आने वाला जो मेरा वीडियो रहेगा वो आप तक अपने आप क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ।